अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 10.4 पे जाएंगे और उससे पहले हमें 10.4 से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज जो हैं वो सीखने हैं। और ये फार्मूलाज जो हैं वो मेंशन हैं, आप याद रखें ये फार्मूलाज किस तरह से मेंशन है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है। हम कहते हैं जब हमें प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में जाना हो, ये देखें सम की फॉर्म है, डिफरेंस है, सम है, डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं। मतलब होता क्या है, अगर आप इसको सिंपली देखें ना, ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला अगर आप ओपन करें साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो आपके पास आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, और हमारे पास आता है साइन बीटा। इसी तरह आपके पास जो है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, वो भी ओपन करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आता है और साइन बीटा आता है। तो अगर आप ये देखें, ये कॉस अल्फा और ये साइन बीटा कैंसिल होते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा ऐड होकर मेरे पास आता है टू साइन अल्फा, हमारे पास आता है टू साइन अल्फा और कॉस बीटा। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये टू साइन अल्फा कॉस बीटा है। इन फार्मूलाज को सॉल्व करके ही ये चीज़ बनी है। तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये फार्मूलाज कहाँ से बने हैं, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये फार्मूलाज इन्हीं को ओपन करके बने और ये फार्मूलाज ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। बस आपको अब इन फार्मूलाज को जो है मेमोराइज करना है, याद रखना है, ताकि आप इन क्वेश्चन में जल्दी अप्लाई कर सकें। मतलब ये चीज़ जो है इसके बराबर है, अगर इसमें प्लस की बजाय माइनस आ जाए तो वो दूसरी वैल्यू कट होकर ये बनती है। तो ये लगते कब हैं, ये प्रोडक्ट से अगर आपको सम में जाना हो, बात याद रखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रोडक्ट फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, आपको सम और डिफरेंस में कहा जाए तो ये फार्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएंगे। अब ये कैसे बनते हैं, बेसिकली इन फार्मूलाज के अंदर अगर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह जो है पी लिख दें और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्यू लिख दें, तो ये फार्मूलाज आपके पास समझ आ जाएंगे। दूसरा, खाली अल्फ़ा की जगह अगर खाली अल्फ़ा है कहीं पे, तो उसकी जगह जो है आपने लिखना है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, और अगर खाली बीटा है कहीं पे तो बीटा की जगह आपने लिखना है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। तो फिर आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब ये फार्मूला लिखा हुआ है, पहले वाला फार्मूला देखें, ये वाला साइन अल्फा बाय टू लिखा, मैंने आपको क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा को आपने पी से रिप्लेस करना है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट हैंड साइड पहले लिख रहा हूँ मैं, साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जो है पी प्लस साइन है अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू कैपिटल में लिख लें। इसी तरह अब ये चीज़ लिख ली, ये राइट हैंड साइड अब यहाँ पे लिखेंगे टू एज इट इज, साइन एज इट इज, अल्फा की जगह मैंने क्या बताया, क्या प्लेस करना है आपने, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। और इसी तरह आपने आगे क्या है, मेरे पास कॉज है और बीटा है, बीटा में अपने p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। तो देखेंगे ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन p प्लस साइन टू, टू इंटू साइन p प्लस क्यू, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। तो ये बात आपने पहले वाले चार फॉर्मूले याद रखे, आपने ये बात याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं p लिखता हूँ, अल्फा माइनस बीटा की जगह फॉर्मूले में q लिखता हूँ, अल्फा की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ, बीटा की जगह ये चीज़ लिखता हूँ, तो मेरे पास फार्मूला जो है ये बन जाते हैं। जब ये फार्मूला जो है यूज़ करना आप लोगों ने क्वेश्चन में सीखने हैं, जब तक आपको ये चारों फार्मूलाज अच्छे से याद नहीं होंगे आप इनको क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकेंगे। बात बस आपके पास जो याद रखने वाली वो ये है कि जब आपको प्रोडक्ट से सम में जाना है, प्रोडक्ट से सम में, तो आपने ये वाले फार्मूलाज लगाने हैं। मतलब ये फॉर्म दी जाएगी, इसमें जाना है, और जब सम की फॉर्म दी जाएगी तो इस फॉर्म में जाना है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल से समझ आ जाएगी। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, फिर इनकी आपको बेटर समझ लगेगी। आपने बस इन फार्मूलाज को देख के मेमोराइज कर लेना है, लिख के याद कर लेना है। जी, तो हम अपने फार्मूलाज को पढ़ने के बाद, ये चार फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, हमने और भी पढ़े, लेकिन फिलहाल हम इन चारों फार्मूलाज को देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज द सम एंड डिफरेंस, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से मेंशन है, 3 थीटा है और आपके पास है कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म, तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म से सम और डिफरेंस में जाना है। तो आप सीक्वेंस देखें, साइन अल्फा है मतलब साइन थीटा है, कॉस है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, साइन और कॉस। ये फॉर्मूले को साइन इस तरह लिखना है प्लस की फॉर्म में, तो सिंपल है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, साइन लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की जगह यहाँ पे 3 थीटा एंगल है, तो यहाँ पे 3 थीटा आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह आपके पास थीटा है, साइन आ गया, प्लस लगा के आप लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर से साइन आएगा और 3 थीटा माइनस थीटा। जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, ये आपके पास आ जाएगा साइन 4 थीटा, प्लस लगा के आप लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 2 थीटा। डेट्स इट, इससे ज़्यादा आपने अपने क्वेश्चन को करना नहीं है।
बेसिकली आपके पास हुआ क्या कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म थी और आपने सम और डिफरेंस में इसको लेके जाना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो 2 cos 5 थीटा 3 है, तो ये सेकंड फार्मूले की फॉर्म है। आप इसको साइन अल्फा प्लस बीटा सेंटर में प्लस के बजाय माइनस के साथ लिख लेंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान कर लेना है। क्वेश्चन हमारे पास है जी साइन 5 थीटा है और कॉज के साथ आपके पास 2 थीटा। अब इसका सोल्यूशन में जाने के लिए इसमें फॉर्मूला प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये तो हमें नजर आ रहा है, और हमने कन्वर्ट सम और डिफरेंस में करना है। लेकिन सीक्वेंस देखें, पहले साइन है बाद में कॉज है, तो ये पहले वाला ही फॉर्मूला है। बट प्रॉब्लम इज कि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप खुद से 1/2 से उसको डिवाइड कर लें, अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, रिमेनिंग चीज़ को आप एज इट इज लिख लेते हैं। 5 थीटा है, यहाँ पे मेरे पास जो है कॉज 2 थीटा, कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। 1/2 से डिवाइड किया गया, अंदर मल्टीप्लाई किया गया। ऐसा करने से अब ये फॉर्मूले की फॉर्म बन जाएगी। अब ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्म है, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा पहले वाले फॉर्मूले की फॉर्म है। अब आपके पास इसको अंदर आप लिख लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 थीटा प्लस 2 थीटा, कुछ इस तरह से। और सेंटर में फिर प्लस के साथ साइन के साथ अल्फा माइनस बीटा मतलब 5 थीटा माइनस 2 थीटा। जस्ट आपने एक आधा स्टेप और करना है एंड आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो जाएगा और इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। 1/2 को आप एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी साइन 7 थीटा प्लस के साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो हमने नई चीज़ क्या सीखी कि फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 ज़रूरी है, और अगर वो 2 ना हो तो हम खुद से 2 को मल्टीप्लाई और खुद से 2 को डिवाइड भी करवा लेते हैं। अब इसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ये वाले जो पार्ट्स हैं जिसके अंदर 2 नहीं है, वहाँ पे आपको मैंने हिंट दे दिया कि आपने 2 खुद से लगा लेना। तो मैं आपको आखिरी 4 पार्ट में से कुछ सॉल्व कर देता हूँ आपको। इसका पार्ट नंबर 6 मैंने मेंशन किया है। आप इसका फॉर्मूला की फॉर्म देखें कि कॉस कॉस है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए जिसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा। लेकिन प्रॉब्लम वही कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए प्रोडक्ट वाली फॉर्म में 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी किया, 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर लें, अंदर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग बात को फिलहाल आप एज इट इज़ लिख लें, ताकि आपके पास वो वाली फॉर्म जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम बन जाए। अब थोड़ी सी बात को ज़रा ध्यान कीजिएगा, इस तरह करके आप क्लोज कर दें बड़ी ब्रैकेट के साथ ही 1/2 एज इट इज। अब ये क्या फॉर्म है, 2 है, ये आपके पास कॉज अल्फा, ये पूरा अल्फा है, ये अल्फा की फॉर्म है, और साथ में आपके पास कॉज ये बीटा की फॉर्म है, ये 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये वाली सेकंड फॉर्म। ये किसके बराबर होता है, कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि अल्फा की जगह ये पूरा 2x प्लस 3 है, बीटा की जगह ये 2x माइनस 3 है। तो यहाँ तक बात को आपने फोकस कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। मैं इसको रेज आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब फॉर्मूले को जब क्लोज करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कॉज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये अल्फा और ये बीटा, तो दोनों को ऐड करना है आपने, 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30। इसी तरह आगे आपके पास जो है प्लस के साथ आ जाएगा, फिर से कॉज आ जाएगा, और इस दफ़ा आपने एंगल्स को माइनस करना है, तो 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x प्लस 30। आगे वाली चीज़ को जब आपने माइनस किया तो इसका साइन चेंज हो गया, -2x हो गया प्लस 30 डिग्री हो गया। ये 1/2 बाहर एज इट इज चलेगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी कॉज, ये -30 प्लस 30 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 4x ऐड करने से, यहाँ से ये -2x और कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 60 डिग्री। फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत इसको नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, जो उसकी डिमांड थी कि सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में लिखे। रिमेनिंग पार्ट्स इसके सेम हैं, एक जैसे हैं, जहाँ पे बस ये फ़र्क है, जैसे 2 अगर नहीं है तो स्टार्ट में हमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेना है, फिर देख लेना है कौन से फॉर्मूले की फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बाकी बात आपको समझ आ जाएगी। हम अपने इसका मैं ये पार्ट आपका हिंट इसको देता चलूँ इस पार्ट का, जैसे आपके पास ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 7, ये बच्चों को मुश्किल लगता है तो मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। आपके पास लिखा हुआ साइन 12, 2 साइन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगना है। उसके लिए यहाँ पे 2 नहीं है तो माइनस का 2 चाहिए, तो मैं माइनस के 2 से डिवाइड करता हूँ और माइनस के 2 से ही उसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। आपके पास आ जाएगा साइन 12 और ये आपके पास साइन 46। अगर आप देखेंगे तो ये माइनस ऊपर लिख लिया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब ये फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, ये वाली -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसको जब ओपन करते हैं तो कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो आप इस तरह लिखेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा मतलब 12 प्लस 46 डिग्रीज,
और सेंटर में फिर से माइनस आ जाएगा cos 12 माइनस 46 डिग्रीज। तो आगे आपके पास बात सेम है, -1/2 आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी cos, ऐड कर लें 58 डिग्री माइनस के साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos -34 डिग्री। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, छोटी सी बात आपने वापस अपने रिमाइंड कर लेनी है कि cos के एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो रिजॉल्व हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा cos 58 माइनस, ये रिजॉल्व होकर सिंपल बचेगा cos 34 डिग्रीज। ये था हमारे पास क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में मांगा गया था। यहाँ पे उसका इन्वर्स काम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। इस दफ़ा वो कह रहा है सम और डिफरेंस में होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाएं। तो ये फॉर्मूलाज हमने सम और प्रोडक्ट से फॉर्म से प्रोडक्ट में जाने के लिए पढ़े थे। अब आप इस लेक्चर का स्टार्ट देख लें, आपको बात याद आ जाएगी। अगर आप इसको फोकस करें तो ये बेसिकली इस तरह से फॉर्म है साइन पी प्लस साइन क्यू की, और ये फार्मूला पहले वाला है साइन पी प्लस साइन क्यू। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करें तो आप 2 खुद से लगाते हैं, फार्मूले का साइन एज इट इज लिखते हैं। मतलब सम की फॉर्म है ना, तो आपने प्रोडक्ट में जाना, तो प्रोडक्ट की फॉर्म आपको दी गई है साइन एज इट इज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो पी की जगह 5 थीटा है, क्यू की जगह 3 थीटा है, डिवाइड में आपके पास जो है 2 आ जाता है। सेंटर में फिर आपके पास कॉस है, पी माइनस क्यू है। पी माइनस क्यू का मतलब दोनों एंगल्स को आपने माइनस करना है, डिवाइड में आपके पास 2 है। सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ही आता है। जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, बात खत्म। और ये आपके पास आ जाता है जी कॉस थीटा। तो इतनी सी बात है, मुश्किल बात कुछ नहीं है। आप अपने क्वेश्चन रिमेनिंग भी देख लें। साइन पी माइनस साइन क्यू की फॉर्म है, सेकंड वाली फॉर्म है। इसमें कॉस पी प्लस कॉस क्यू की फॉर्म है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आपका 6 पार्ट में आपको बता देता हूँ, 6 पार्ट की तरफ देखिएगा। रिमेनिंग पार्ट इसके एक जैसे थे, 6 में थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें ये साइन पी प्लस साइन क्यू की फॉर्म है, पी की जगह ये है, क्यू की जगह ये, तो आप देखें कौन सा फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्म है साइन पी माइनस सॉरी प्लस वाला, पहले वाला ही है ये, तो पहले वाला ये साइन पी प्लस साइन क्यू। इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूले का साइन एज इट इज आ गया, पी प्लस क्यू, पी की जगह आपके पास ये वाला एंगल है एक्स प्लस 30 और प्लस एक्स माइनस 30। तो इसको इस दफ़ा प्लस कर लिया, डिवाइड में हमारे पास 2 है। आगे चलेंगे, कॉज आ जाएगा, कॉज एज इज लिखा, पी माइनस क्यू है, पी की जगह एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30, डिवाइड में हमारे पास 2। फर्दर सॉल्व कर लें, 2 एज इट इज आ गया, साइन एज इट इज आ गया, ये -30 और ये 30 कैंसिल, 2x आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ पे आपके पास जो है x और x कैंसिल, 60 डिग्री 60 ओवर में आपके पास 2 आ गया। फर्दर सॉल्व कर लें, ये 2 एज इट इज, साइन 2 एंड 2 कैंसिल, साइन x, कॉज आपके पास 30। तो फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना, जिस क्वेश्चन में आपको डिमांड की गई थी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करें। तो हमारे पास ये देखें, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। वापस इसे सम और डिफरेंस में भी लेके जाया जा सकता है, बट बात हमारे पास जो है, जो पूछी गई है, हमें वही बतानी है। तो आपने इस लेक्चर का स्टार्ट देख लेना है, क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूलाज की कन्वर्जेंस हुई है, और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, प्रोडक्ट से सम में एंड सम से प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज में क्या फ़र्क है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जस्ट फार्मूलाज याद होने चाहिए, बाकी बात समझ आ जाती है। पहले वाले 4 फार्मूलाज याद रखेंगे, उसके बाद हिंट यूज़ कर लेंगे, जिसमें हमने कहा था अल्फ़ा प्लस बीटा पी के बराबर, अल्फ़ा माइनस बीटा क्यू के बराबर, और अल्फ़ा की जगह पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीटा की जगह पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूलाज बन जाते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज हम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही ये क्वेश्चंस हैं। कहता सॉल्व करते हैं, आपने सॉल्व करना है तो इसको देखेंगे, ये माइनस की फॉर्म है, मतलब सब्ट्रैक्शन की फॉर्म है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो साइन पी माइनस साइन क्यू की फॉर्म है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 cos p प्लस क्यू, आपके पास 2 cos p प्लस क्यू, एंगल्स को ऐड कर दें, एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। डिवाइड में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, वो उसने माइनस कॉमन लिया हुआ है, अगर आप माइनस कॉमन ना लें तब भी एक ही बात है, अगर आप माइनस कॉमन लें तब भी कोई मसला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम ही है।
तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस एक्स, आपके पास 4x डिवाइडेड बाई 2x ही आ जाएगा। 3x माइनस एस 2x डिवाइडेड बाई 2x ही आ जाएगा। कटिंग करने के बाद ये बात सेम ही बन जाएगी, तो कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है। सेकंड पार्ट भी सेम है, आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन पी प्लस साइन क्यू की फॉर्म है। ये फॉर्म है फार्मूला 2 साइन पी प्लस क्यू साइन पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। 2 आ गया साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। इन फार्मूला को देख लें, बात समझ आ जाएगी। इसी तरह नीचे भी फार्मूला लगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए, कुछ ना कुछ कट हो रहा है। cos 3 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, साइन 5x डिवाइडेड बाई cos 5x इज इक्वल टू tan 5x। थर्ड पार्ट भी सेम है, सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं अल्फा बीटा है तो इसलिए अल्फा बीटा में ही क्वेश्चन रहा। आगे आपके पास बात सेम ही है, 2 एंड 2 कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फा और आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो कैंसिल आउट होने के अगर नहीं हो रहे तो ये कॉस अल्फा बाय 2, ये साइन अल्फा बाय 2, तो कॉड अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और ये साइन अल्फा बाय 2 अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये एंगल सेम है साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो ये 10 बना देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तसल्ली से देख के करेंगे पहले दो क्वेश्चंस करने के बाद, तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्वेश्चन दे के कहता है कि इसको सॉल्व करो और जीरो के इक्वल प्रूव करो। तो आप जरा ध्यान से बात को फोकस करेंगे तो हमारे पास फॉर्म जो है वो एडिशन मतलब एडिशन सम एंड डिफरेंस की फॉर्म है, तो आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पहले दो पे सेपरेटली फार्मूला लगाएं, फिर दो पे फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लें, इन दो पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्म है, कॉस पी प्लस कॉस क्यू की, ये फॉर्म है हमारे पास। इस तरह ओपन किया जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, कॉस आ जाएगा, पी प्लस क्यू 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसी तरह आगे आपके पास जो है कॉस आ जाएगा, फिर से कॉस है, कॉस लिख लें, पी माइनस क्यू की फॉर्म है। इस दफ़ा आपने एंगल को जो है प्लस की बजाय माइनस कर देना है। डिवाइड में आपके पास जो है 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो डिवाइड में हमारे पास 2 हम लिख लेते हैं। फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, बात सिंपल ही है। 2 आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास कॉस आएगा, 20 प्लस 100 करेंगे तो 120 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा जी 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो -80 डिवाइड बाई 2 -40 डिग्री आ जाएगा। और आप याद रखें कि कॉस के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव अब्जॉर्ब हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ये बात इस तरह से आपको बताई जाती है, जो बात बहुत दफ़ा डिस्कस भी की गई। माइनस थीटा है तो इसको हम सिंपल कॉस थीटा लिख लेते हैं, वो माइनस जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो यही बात हमारे पास यहाँ पे हुई है। फर्दर आपके पास जो है कॉस 140 डिग्री एज इट इज़ चल ही रहा था, यहाँ पे 140 है तो यहाँ पे भी कॉस 140 डिग्री एज इट इज़ चल रहा है। तो एज इट इज़ आ गया। कॉस 60 की वैल्यू आप लिख लें, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे आपके पास कॉस 40 प्लस कॉस 140 एज इट इज़ ही रहेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये देखें ये 2 और 2 कैंसिल। अब ये फिर वही फॉर्म है कॉस पी प्लस कॉस क्यू की, वही वाली दोबारा से। 2 आपके पास एज इट इज़ कॉस पी प्लस क्यू 40 प्लस 140, 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। फिर से आपके पास आगे कॉस है 40 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 2। सेम फार्मूला उसी तरह अप्लाई हो रहा है। आगे हम सिंपली उसको बस सिंप्लीफाई ही करते जा रहे हैं। कॉस आया, इसको ऐड करने से आपके पास आता है 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 90 डिग्री। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस 40 माइनस 140 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 -50, वो पॉजिटिव में अब्जॉर्ब हो जाएगा cos 50। अब टू एज इट इज़ cos 90 कैलकुलेटर से लिखेंगे 0 आएगा, cos 50 आपके पास कुछ भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये चीज़ पूरी ही मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरी ही 0 हो जाएगी। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू cos 50 विल बी 0। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर था। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं। π/4 रेडियंस में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करें तो 45 आता है। क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये इस दफ़ा प्रोडक्ट की फॉर्म है और आपको सम की फॉर्म में कन्वर्जेंस करनी है। तो ये फॉर्मूलाज तब यूज़ हो रहे थे जब हम सम से प्रोडक्ट में जा रहे थे। अब हमें प्रोडक्ट वाली फॉर्म से सम वाली फॉर्म में जाना है, तो इसलिए अभी ये फॉर्मूलाज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको वो वाला फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर देता हूँ।
ये तो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूलाज प्रोवाइड कर दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे ये वाला फार्मूला लगाएं। आप इस क्वेश्चन को साइन अल्फा अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। बट हम क्योंकि ये इसी तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस तरह कर लें, अदरवाइज आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। प्रोडक्ट की फॉर्म किस तरह से है कि साइन वाली वैल्यूज गिवन, आपको साइन अल्फा है साइन बीटा। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए यहाँ पे -2 चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना होता है कि आप खुद से, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करवाया था, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, खुद से आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ता है और अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है ताकि आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। आपने इस तरह से करवा दिया। यहाँ पे आप एज इट इज लिख लेते हैं साइन 45 माइनस थीटा। यहाँ पे आपके पास आ गया जी साइन 45 प्लस थीटा। अब अगर आप इसको अपने लास्ट वाले फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो ये बात आपके पास जो है एग्जैक्टली सेम ही है। -2 साइन अल्फा एंड साइन बीटा की फॉर्म है। इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आता है कॉज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह ये पूरा एंगल है 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा। इसी तरह आगे माइनस के साथ आपने एज इट इज लिख लिया, ये पूरे के साथ फॉर्मूला है। माइनस आया, कॉज एज इट इज आया 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस माइनस थीटा है तो आपने इसके साइन चेंज कर लेने हैं। वहाँ पे एग्जैक्टली सेम साइन के साथ आया है। यहाँ पे आपके पास एंगल के अंदर आके आपने एंगल्स को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। -45 हो जाएगा और ये माइनस थीटा आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप अपना लास्ट फार्मूला ये वाला देख सकते हैं। आगे एज इट इज लिख लें, 1/2 था, माइनस ऊपर हम लगा लेते होते हैं। कॉज है, एंगल्स कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास cos 45 मतलब 45 प्लस 45 cos 90। यहाँ पे हमारे पास माइनस cos, यहाँ पे ये कैंसिल, cos के साथ माइनस थीटा माइनस 2 थीटा आता है। माइनस को हम सॉल्व हो जाता है इससे करके, इस तरह से लिख सकते हैं। cos 90 हमारे पास 0 होता है, 0 माइनस cos 2 थीटा। अब इसको आप 0 को बेशक अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे, 1 बाय माइनस हम ऊपर लगा सकते हैं। हमने माइनस ऊपर ही लगाया हुआ है तो आप माइनस ऊपर ही लगाएं। डिवाइड में एज इट इज आ गया, इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस 2 थीटा। अब आपके पास बात सिंपल है, माइनस माइनस है वो आपके पास प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा कॉस 2 थीटा और 1/2 इट इज। यही आपके पास जो है आपका प्रूफ था। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। यही आपने बस करना होता है, प्रोडक्ट से सम एंड सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। सम वाली फॉर्म दी है तो प्रोडक्ट में चले जाएं, प्रोडक्ट वाली फॉर्म दी है तो सम में कन्वर्ट कर लें, आपको बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। इसका थर्ड पार्ट आप ट्राई करें। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम अब मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रोडक्ट की फॉर्म है, सम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने फॉर्मूलाज भी पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे चार कॉज आगे हैं, लेकिन आपने इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एक ऐसी ज़रूर होगा कॉज जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 60। अब 30 40 इनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं तो आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, उसको मैंने बाहर निकाल के ऐसे लिख लिया। रिमेनिंग जो बचा है उसको आप लिख लें। एक मेरे पास आ रहा है cos 20 डिग्री, एक मेरे पास आ रहा है cos 40 और एक मेरे पास आ रहा है जी cos 80। अब 3 cos बचे हैं, आपने क्या करना है 2 cos पे फॉर्मूला लगा लें। ये वाले 2 cos पहले 2 पे लगा लें, फिर जो बचेगा फिर आप उसको देखेंगे। अब ये इसको देखेंगे क्या फॉर्म है। ये फॉर्म है कॉस अल्फा कॉस बीटा की, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। तो आप इसको क्या करते हैं, जब 2 ना हो तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे, 2 से अंदर मतलब डिवाइड भी करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई भी। तो मैंने बाहर डिवाइड करवा लिया, अंदर उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। इसको फिलहाल आप एज इट इज़ लिख लें और ये आपके पास कॉस 80 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा जी 1/4। इसके ऊपर अब आपने फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस की फॉर्म में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों को ऐड कर लें 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस दोनों को माइनस कर लें तो -20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप उसे +20 डिग्री ही लिखते हैं, यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन वो माइनस जो है आप कॉस का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से बात जो है वो बन जाएगी। और ना नेक्स्ट में आपके पास जो है इस तरह से बात आ रही है और यहाँ पे आपके पास है जी कॉस 80 डिग्री। कॉज इस बात को शो कर रहा है कि ये इस तरह एक ब्रैकेट लगा लें आप, यहाँ पे 1/4 इस पूरे के साथ है और ये चीज़ भी इसको शो करिए कि कॉज 180 दोनों के साथ है। कॉज 80 वॉट एवर 1
ओवर 4 एज इट इज़। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होती है, 1/2 एज इट इज़ पुट कर लें, कॉस 20 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लें और यहाँ पे आपके पास इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा जी कॉस 80 डिग्री। इसको 80 को अंदर ही रख लें, बड़ी ब्रैकेट को आप बाहर रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉस 80 डिग्री, ये बात इस बात को शो कर रही है कि कॉस 80 इन दोनों के साथ है। अब आपने यही काम करना है, कॉस 80 को अंदर आप दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। सिंप्लीफिकेशन इसकी ध्यान से करने वाली है। आपके पास 1/4 एज इट इज का यूज़ कर लेते हैं। अभी कॉस 180 डिग्री दोनों के साथ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस 80 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 20 डिग्री, कॉस के साथ 80 डिग्री भी आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अभी अंदर मल्टीप्लाई हो चुका, बात समझ आ जाएगी। 1/4 एज इट इज बाहर रहेगा। यहाँ पे 1/2 कॉस के साथ 80 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी जाती ना हमें पता होती है। ये फिर से वही फॉर्म है कॉस अल्फा कॉस बीटा की जो हमने अभी ऊपर लगाई है यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा की। इसके साथ 2 होना चाहिए फार्मूला लगाने के लिए, तो फार्मूला लगाने के लिए हमें 2 चाहिए है, तो हम यहाँ पे 2 खुद से 1/2 यहाँ पे लगाना पड़ता है और यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है अंदर। ये आपके पास cos 20 आ गया, यहाँ पे आपके पास cos 80 डिग्री खुद से लगा लिया 2 डिवाइड करने के साथ साथ। 1/4 एज इट इज चलाते रहे बाहर, 1/2 cos 80 डिग्री, ये वाला 1/2 एज इट इज। इसके ऊपर फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा की फॉर्म है, अभी मैंने ऊपर आपके पास लगा के दिखाई। 2 cos अल्फा 2 बीटा की फॉर्म है ये वाला। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में इसे क्लोज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा मतलब 20 प्लस 80 100 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 80 माइनस 60 डिग्री, लेकिन हम उसे पॉजिटिव 60 डिग्री ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये बात आपको बता चुका हूँ बहुत दफ़ा के cos इसका एंगल अब्जॉर्व कर लेता है। सो आगे आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास देयर आर सो मैनी वेज। एक ये टर्म है और आपके पास एक ये पूरी टर्म अगर आप कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 कॉमन है तो आप यहीं से 1/2 कॉमन निकाल लें। ब्रैकेट लेके भी कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया। 1/2 कॉमन यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बचा cos 80 सिंपल। यहाँ से 1/2 कॉमन बाहर आ चुका तो सिंपल ये जो बच रहा है वो लिख लें cos 100 और इस cos 60 की वैल्यू आपको पता होती है दैट इज 1/2, तो वो आपने पुट कर ली। अब आपके पास फिर से सम की फॉर्म है। अब आपके पास ये आपके पास पहले 1/8 लिख लें आप। अब इसको सॉल्व करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। इस पे हम दोबारा फार्मूला लगा सकते हैं। फिर दोबारा फार्मूला कौन सा लगेगा, सॉरी दोबारा फार्मूला लगेगा cos p प्लस cos q की फॉर्म है, प्रोडक्ट से सम में जाने वाला फार्मूला लगेगा जो कि ट्रिकी है। तो यहाँ से आप एक स्टेप्स याद रखें, हम इनके एंगल्स को किसी तरह सेम कर लेते हैं। कैसे सेम किया जा सकता है, जो आपके पास 90 से बड़ा एंगल है उसको हमने कन्वर्ट करना सीखा हुआ। cos 100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 80 डिग्री। इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता था 180 माइनस 80। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 80 एज इट इज। अगर इसको आप क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा cos, ऐसे करके मैं फिलहाल दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ इस तरह से। आपको याद होना चाहिए cos है, यहाँ पे 2 है तो अपने कोसाइन को रेशो में चेंज नहीं होता, cos 80 एज इट इज ही आ जाता है। ये वाला एंगल क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है 2 × 90। इस तरह करके दो रोटेशन की यहाँ तक आ गए, माइनस किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। एट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। cos 80 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसको कन्वर्ट करने से मेरे पास क्या आया cos 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री प्लस 1/2। ऐसा बच्चों मैंने क्यों किया, ताकि ये और ये जो है कैंसिल आउट हो। 1/8 इंटू 1/2 होगा, दैट इज 1/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ से बात ट्रिकी है। यहाँ से आपने दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आपने एंगल्स को सेम कर लेना होता है और एंगल सेम आसानी से हो जाते हैं। जो 90 से छोटा एंगल है उसको छोड़ दे, जो 90 से बड़ा है उसको कन्वर्ट करें। ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे सेम ही बनेंगे जब भी आप कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देन अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपके पास एंगल्स जो हैं रेडियंस में हैं, उनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन है आपके पास π/9 का मतलब है कि आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए π/9 मल्टीप्लाई रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ।
180 और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई पाई कैंसिल, 9 इंटू आपके पास आ जाएगा 20। तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री। इसी तरह आगे भी कन्वर्जेस करते जाइएगा। सो आगे हम कन्वर्जेस करते गए तो ये मेरे पास जो है आपके पास 40 आ जाएगा, ये मेरे पास जो है साइन 60 आ जाएगा, और ये मेरे पास साइन जो है 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये मैंने रेडियंस में इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें साइन 60 की वैल्यू पता होती है हमें, उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3/2। रिमेनिंग आप एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ साइन 20 डिग्री लिख लें, साथ में साइन 40 लिख लेंगे, और साइन यहाँ पे आप 80 डिग्री लिख लेंगे। अब तीनों पे तो फार्मूलाज हम इकट्ठा कभी भी नहीं लगा सकते, हमें पहले वाले दो पे फार्मूला अप्लाई कर लेना। इन दो पे आप फार्मूलाज अप्लाई कर लें। सो इन दो पे फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म है साइन अल्फा साइन, ये वाली फॉर्म है साइन अल्फा साइन बीटा की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फिर खुद से -2 लगाना, मैं यहाँ पे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 को माइनस के साथ डिवाइड किया, और इसी तरह फिर मुझे यहाँ पे जो है अंदर इसके साथ जो है इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें। यहाँ पे आप जो है लिख लेंगे -2, साथ में आप लिख लेंगे साइन एज इट इज़ 20 डिग्री है, साइन आपके पास जो है 40 डिग्री है, और ये साइन जो है 80 डिग्री को यहाँ पे आप बाहर निकाल के लिख लें। इनको मल्टीप्लाई करें, -√3 डिवाइड में आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है लास्ट फॉर्मूला की। कॉस अल्फा प्लस बीटा का मतलब इनको ऐड करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगा के इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बात बनेगी। माइनस कॉस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लें। माइनस को 20 -40 करेंगे, -20 डिग्री आएगा। कॉस के एंगल में अगर माइनस आ भी जाए तो वो रिजॉल्व हो जाता है, और ये पॉजिटिव डिग्री के साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर लिया। साइन 80 को आप साथ में एज इट इज़ चलाते रहेंगे। अब आपके पास क्या होगा, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ किसकी पुट करनी है, -√3/4 एज इट इज़ लिख लें। cos 60 है, cos 60 हमें पता है क्या होता है, cos 60 1/2 होता है। हाँ जी, और यहाँ पे है माइनस cos 20 डिग्रीज, और ये जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 बेसिकली इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है, इस माइनस इसके साथ ऐसे करके आप ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको बात जल्दी समझ आ जाए। -√3/4 एज इट इज़ ही लिखा रहने दें। इस साइन 80 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से क्या फॉर्म बनेगी, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 80 डिग्री, माइनस ये आपके पास है cos 20 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 80 डिग्री। अब आप आगे फर्दर देखते हैं, आगे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। -√3/4 एज इट इज़ आ रहा है, इस 1/2 साइन 80 को आप एज इट इज़ ही लिख लें। आगे आप देखेंगे तो ये क्या फॉर्म है, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा की फॉर्म है। तो कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा की फॉर्म हमारे पास कहाँ पे है, वो हमारे पास यहाँ पे कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा, ये फॉर्म है हमारे पास कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा की। तो इसको जो है आप अब देख लें, कॉज अल्फ़ा है और साइन बीटा है। ये हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप ओपन करें। आप यहाँ पे लिख लेंगे साइन, बाहर माइनस आगे दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा लें, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, इनको आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है साइन के साथ सब्ट्रैक्शन होगी, तो साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -60 डिग्री जो है वो आ जाएगा। इस माइनस साइन का अब्जॉल्व नहीं होता, तो इसलिए मुझे इसको लिखना ही पड़ा। -√3/4 एज इट इज़ चला लें, 1/2 साइन 80 एज इट इज़ ही चला लें, माइनस है इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन कैसे करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस साइन 100 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन 100, और ये माइनस माइनस प्लस है और बाहर भी माइनस है तो ये माइनस का ही रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू याद है √3/2 हमारे पास होती है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। आगे हम मूव करते हैं कि आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है। हाँ जी, हमने ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक की बच्चों, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था कॉस अल्फा और बीटा का, तो यहाँ पे 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया। उस 2 लगाने के लिए मुझे यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ता है और अंदर भी 2 लगाना पड़ता है। फिर इस पे फॉर्मूला लगेगा, ये 1/2 एज इट इज़ यहाँ पे चलेगा। इसका मतलब ये 1/2 आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा। रिमेनिंग सेम है, ये वाला 2 फार्मूले के अंदर ही चला गया, ये 1/2 कैरी होगा और ये 1/2 मेरे पास इस तरह से आ रहा है।
अब आगे आप फर्दर गौर करेंगे तो 1/2 इन सब में कॉमन है, तो आप 1/2 को यहाँ से कॉमन निकाल लें। 1/2 को आप यहाँ से कॉमन लें, रिमेनिंग जो बचता है उसको लिखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बच रहा है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है साइन 80 डिग्री माइनस साइन यहाँ पे आपके पास आ रहा है बच्चों 100 और यहाँ पे -√3 इस तरह से कुछ आ रहा है। ये आपके पास बन जाएगा -√3 ओवर में आपके पास है 8। आगे हम देखते हैं क्या फॉर्म बन रही है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन रही थी, ऊपर मेरे ख्याल से छोटी से एक बात हमारी फिर मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 1/2 था, 1/2 ने इस साइन टर्न के साथ 1/2 इसके साथ भी, तो 1/2 ये पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन 100 आ गया। इस 1/2 को साइन 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 1/2 भी जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में आपका 2 और 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है। हमारी थोड़ी सी जो है 1/4, अब आपने जब कॉमन निकाला 1/2 है, 1/2 है, इसके बाद 1/4 है, तो कॉमन निकालेंगे तो इसके बाद तो √2 नीचे √3 के नीचे 2 एज इट इज रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अब आगे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इस एंगल्स को सेम करना है। जो एंगल 90 से छोटा है उसको एज इट इज रहने दें। ये हमारे पास साइन है 100 को मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, रफ में 100 है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 80, ताकि मेरे एंगल 80 सेम हो जाए। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 माइनस 80। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस का जो है साइन 80 आपके पास जो है आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इस -√3/2 एज इट इज़ रहेगा। फर्दर आप सॉल्व कर लें, ये साइन 80 आपस में जो है वो कैंसिल आउट होंगे और रिमेनिंग जो आपके पास बच रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। -√3 ओवर आपके पास 8 है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास -√3/2 है, आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे -√3 का स्क्वायर, नीचे आपके पास 8 इंटू 2 16, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसे कैंसिल होगा, तो 3 ओवर आपके पास 16। कुछ इस तरह से आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यही हमारा आंसर होगा 3 ओवर 16। थोड़ी सी हमने जो मिस्टेक्स की उनको आप ज़रा ध्यान से ही स्टार्ट से फोकस कर लीजिएगा ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो 3 ओवर 16 ही हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको बात समझ आ गई होगी और इतना ही हमारा क्वेश्चन था। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट बार आप इसका खुद ट्राई कर लें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।